कहते हैं कि इंसान का कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। राजनीति में ये बात 100% सच है। सत्ता में रहते हुए महाविकास गठबंधन के जो दो बड़बोले नेताओं ने खेल किए थे, उसका खामियाजा अब दोनों भुगत रहे हैं और दोनों की दिवाली जेल में कटेगी। उद्धव ठाकरे के सबसे खास सिपहसालार बड़बोले संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई जहां दिवाली के बाद ही होगी, वहीं एनसीपी मुखिया शरद पवार के दाएं हाथ माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसलिए दोनों नेता अब जेल में ही दिवाली मनाएंगे। अदालत ने संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई को नवंबर महीने की 2 तारीख तक टाल दिया है। ऐसे में संजय राउत के परिवार को भी एक बड़ा झटका लगा है। संजय राउत की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अब अदालत में पेश किया गया। संजय राउत को पात्राचौल घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में स्थित पात्राचौल में फ्लैट बनाकर चौल निवासियों को दिए जाने थे, लेकिन 15 साल बाद भी लोगों को उनके हक का इंतजार है। वहीं मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनिल देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ दर्ज इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। इससे पहले उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो धन शोधन का मामला दर्ज किया था, उसमें उन्हें बीते 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अब वो खारिज हो गई है। अनिल देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं। गौरतलब है कि मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूली का लक्ष्य लिया था। वहीं संजय राउत जिस मामले में जेल में हैं, उस पात्राचौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाड़ा, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से ये घोटाला होने का आरोप है। 2007 में महाड़ा ने पात्राचौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। महाड़ा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। महाड़ा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने फ्लैट बनाने के बजाय 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डर्स को बेचा। इससे कंपनी ने 1034 करोड़ रुपए कमाए। बहरहाल संजय राउत और अनिल देशमुख के साथ साथ ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों ही नेता अपनी पार्टियों में एक खास जगह रखते हैं और दोनों का जेल में होना शिवसेना और एनसीपी की छवि के लिए तो झटका है ही, साथ ही दोनों पार्टियों के राजनीतिक भविष्य पर भी इससे असर पड़ेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।